सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने कल की क्लास में देखा था कि हमारे पास क्या था, दो चीजें थी। एक था कि प्रेशर जो होता है वो कब बढ़ता है, यानी कि बल बढ़ाने पर दबाव बढ़ता है, और दूसरा प्रेशर डिपेंड करता है किसके ऊपर, एरिया पे। तो अब बात करेंगे क्षेत्रफल पर ये कैसे निर्भर करता है। तो देखिए प्रेशर, आप देखेंगे ध्यान से कि जो प्रेशर है वो हमारे एरिया पर, यानी कि ऑन एरिया, क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है। तो आप ध्यान से देखेंगे क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया, यानी कि क्षेत्रफल के वक्रानुपाती है दबाव। ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो इफ फोर्स इज सेम, देन ऑन इंक्रीजिंग एरिया द प्रेशर डिक्रीजेस। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यदि बल समान होता है या समान हो तो क्षेत्रफल बढ़ाने से दबाव घट जाता है या कम हो जाता है। चलिए, ठीक है, तो इस बात को नोट करेंगे, फिर बात करेंगे कि किस प्रकार से इस पे क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कैसे। हम कहें इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, and on the other hand the same force of 10 Newton is applied on an area of 5 meter square, find the pressure in each case। क्या कह रहा है? कह रहा है 10 न्यूटन का बल 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लगता है, वहीं दूसरी तरफ 10 न्यूटन का बल 5 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लगता है। तो प्रत्येक शर्तों में दबाव या दाब क्या होगा। चलिए कैलकुलेट करें फटाफट से।
तो देखिए यहाँ पर बोला है बल है 10 न्यूटन का, फोर्स हमें दे रखा है, बल हमें दे रखा है 10 न्यूटन का। अब एक बार ये बल लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर, और एक बार ये बल लग रहा है 5 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर। अगर मैं यहाँ से इसका दाब निकालूं यानी कि प्रेशर निकालूं, तो सबको पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल है 10, नीचे रखो 1, प्रेशर आ जाएगा 10 पास्कल। वहीं पर मैं यहाँ पर प्रेशर निकालूं तो फोर्स अपॉन एरिया हम सब जानते हैं, बल बटा क्षेत्रफल। बल है 10, क्षेत्रफल है 5 मीटर का स्क्वायर, तो ये कट के आ जाएगा 2 पास्कल। अब आप समझ सकते हैं कि दोनों में फोर्स तो समान लग रहा था, लेकिन एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने से क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। तो हम कह सकते हैं फोर्स इज सेम, then if force is same, then on increasing area there will be less pressure। क्या कह रहा है यहाँ पर, यहाँ से यही पता लगा, यदि बल समान हो तो क्षेत्रफल बढ़ाने से दबाव घट जाता है। चलिए फटाफट से इस बात को नोट करें। तो फोर्स अगर सेम रखते हैं, बल को समान रखते हैं, तो क्या होने वाला है, दबाव हमारा घट जाएगा। और अगर क्षेत्रफल बढ़ाने से, और अगर क्षेत्रफल को घटाया तो दबाव हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन बस याद रखना फोर्स हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, ये हमारा नियत रहना चाहिए। चलिए एक अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, फाइंड द प्रेशर। 100 न्यूटन का बल 1 मिलीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लगता है, बल द्वारा दबाव ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें।
तो बल दे रखा है हमें, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेंगे। फोर्स हमें दे रखा है, बल हमें दे रखा है 100 न्यूटन। आगे बोला है कितने एरिया पे ये लग रहा है, ये लग रहा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब सबसे बड़ी बात कि सर इस मिलीमीटर स्क्वायर को कितने मीटर स्क्वायर होंगे, तो आपको याद रखना है 1 मिलीमीटर के अंदर होते हैं 10 की घात -3 मीटर। सिंपल याद रखिए, 1 मिलीमीटर के अंदर 10 की घात -3, तो इसका स्क्वायर है तो गणित कहते हैं इधर भी स्क्वायर कर दो। 1 मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर होता है 10 की घात -6 मीटर के स्क्वायर। बस यानी कि जो क्षेत्रफल हमारा मीटर स्क्वायर में आ गया वो कितना आ गया, क्षेत्रफल हमारा इसी को कन्वर्ट करके आ गया 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, यानी कि 10 की घात -6 मीटर का स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है प्रेशर यानी कि दबाव। सभी को पता है दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बल कितना दे रखा है 100 न्यूटन, ये होगा 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर, यानी कि 10 की घात -6। ये -6 जब ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 10 की घात, देखो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं, और ये 6 ऊपर जाके बन जाएगा 10 की घात +6, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम सॉल्व करके पूरा लिख सकते हैं 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि दबाव आ जाएगा 10 की घात 8 पास्कल। इतना प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, इतना दबाव लगा है। चलिए नोट करेंगे इसे। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर आ जाएगा 100/10⁻⁻6। इस दवा से दबाव निकाल सकते हैं 10 की घात +8 पास्कल। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है अ प्रेशर ऑफ 100 पास्कल is applied on an area of 2 meter square. Find the force, क्या कह रहा है, 100 पास्कल का दबाव 2 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लगाया जाता है। बल कितना होगा।
तो देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें प्रेशर दे रखा है, दबाव दे रखा है। कितना दे रखा है, इसको पी मान लेते हैं, पी हमें दे रखा है 100 पास्कल, है ना, 100 पास्कल हमें दे रखा है। आगे उसने बोला ये लगा है एक एरिया पे, एक क्षेत्रफल पर ये लगाया जाता है, एरिया यानी कि एक क्षेत्रफल पे ये लगाया जाता है एरिया, जिसका नाम है 2 मीटर का स्क्वायर, यानी कि जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और साथ में हमसे पूछा है फोर्स हमें बताना है, बल हमें बताना है। तो गिवन डाटा हमने सारा लिख लिया है, बस अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम, फॉर्मूला यूज करते हैं हम, अच्छा फॉर्मूला नहीं लिखते, चलो सीधे लिखते हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। और आप यहां से नोटिस करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, यानी कि बल बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल। फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स ऐसे रखो, प्रेशर की वैल्यू 100 दे रखी है, एरिया की 2 मीटर स्क्वायर, ये पास्कल है, ये 2 मीटर स्क्वायर में है, और फोर्स बराबर आ जाएगा 100 दूनी 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो चीज हमें दे रखी थी हमने वैसे लिखी और हमें सिर्फ फॉर्मूले में उस चीज को लगा दिया। तो फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, बल बराबर दबाव गुणा क्षेत्रफल, और यहाँ से हम बल निकाल लेंगे कितना, 200 न्यूटन। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले में रखी वैल्यू और आंसर निकाल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। A force of 50 Newton is applied on an area by which it creates a pressure of 20 Pascal. Find the area on which force is applied. कह रहा है 50 न्यूटन का बल किसी सतह पर लगाने से 20 पास्कल का दबाव बनाता है, उस सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिस पर बल लगाओ। चलिए फटाफट से बताएंगे।
चलिए, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन है, फोर्स दे रखा है हमें, बल दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 50 न्यूटन का। अप्लाइड ऑन एन एरिया, किसी एरिया पे लगता है जिससे ये एक प्रेशर क्रिएट कर देता है, दबाव बना देता है। प्रेशर कितना बना देता है, ये दबाव बना देता है 20 पास्कल का। हमसे पूछा है एरिया बताएं, यानी किसका, क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अगर बात करें तो एफ पी इक्वल टू एफ अपॉन ए, मैथ कहती ए निकालना है तो ये पी ए बराबर एफ बन जाएगा और ए बराबर आ जाएगा एफ अपॉन पी, यानी कि एरिया इक्वल्स टू फोर्स अपॉन प्रेशर, क्षेत्रफल बराबर दबाव बटे सॉरी बल बटे दबाव। बस अब हमें क्या करना है, ए की जगह ए रखना है। बल कितना दिया है हमें इस क्वेश्चन में 50 न्यूटन, और दबाव कितना दिया है हमें इस क्वेश्चन में 20 पास्कल, तो इसको यहाँ लगा देंगे 20। एरिया आ जाएगा हमारा 0 से 0 कट के 5/2 बोले तो 2.5, और 2.5 के आगे क्या आ जाएगा न्यूटन, सॉरी एरिया है मीटर का स्क्वायर, सो 2.5 मीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए फटाफट से नोट करें। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन में अपना एरिया निकाल सकते हो। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करके देख लिए कि कैसे प्रेशर निकालना है, कैसे फोर्स निकालना है, कैसे एरिया निकालना है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे प्रेशर इन सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि अब लिक्विड और गैस की बात करेंगे। ये तो सॉलिड्स की हमने बात की, अब किस तरीके से तरल और गैसों में दबाव लगता है ये नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।